हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। और ये कक्षा 10 विज्ञान का टॉपिक है और बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण अत्यंत जटिल क्रिया है जो मुख्यतः 2 पदों में संपन्न होती है। हम लोग जितना जानते हैं प्रकाश संश्लेषण को, तो हम केवल ये कहते हैं कि पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की क्रियाविधि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जबकि इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण पद होते हैं जिनके द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है। पहले पद में होती है प्रकाशिक अभिक्रियाएं, लाइट रिएक्शन, यानी सूर्य के प्रकाश में जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं उन्हें प्रकाशिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रियाएं, डार्क रिएक्शन। तो इनके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए इनको देख लेते हैं। प्रकाशीय अभिक्रियाएं, लाइट रिएक्शंस, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को प्रयोग में लाने तथा जल के विच्छेदन से हाइड्रोजन उपलब्ध कराने के लिए ये क्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित ग्रेना नामक कणों में होती है। इन कणों में पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक पदार्थ होता है। इन क्रियाओं को संक्षेप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि एक प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर का बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं हरित लवक के अंदर कहाँ होती हैं। तो इसका आंसर है ग्रेना में होती है, ग्रेना नामक कणों में होती है। तो देखिए, जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं उनको संक्षेप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के कारण क्लोरोफिल के अणु सक्रिय हो जाते हैं और उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स निष्कासन करते हैं। निष्कासन मतलब निकालते हैं या रिलीज करते हैं। दूसरी प्रक्रिया होती है कि सक्रिय क्लोरोफिल की उपस्थिति में आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर जल के अणुओं का विच्छेदन होता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। मतलब जल का अणु टूटेगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होगी। जैसे देखिए, रिएक्शन दी है 2H2O और सामने एरो बना है 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। और ये 2OH नेगेटिव जो है बाद में टूट करके H2O प्लस हाफ O2 बनाएगा। थर्ड अभिक्रिया प्रकाशिक वाली में ये होगी कि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन एक विशेष तंत्र, जिसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र कहते हैं, के द्वारा अपनी ऊर्जा दे देते हैं। इस ऊर्जा को ADP के अणुओं में एक फास्फेट गुट और जोड़कर ATP अणु बनाकर संचित कर लिया जाता है। एक यहाँ पर एक नंबर का प्रश्न बनता है कि ऊर्जा के सिक्के किन्हें कहा जाता है, कॉइन ऑफ एनर्जी किन्हें कहा जाता है। तो आंसर है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन्हें ऊर्जा के सिक्के या कॉइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी ATP के रूप में संचित कर ली जाती है। चौथा है प्राप्त ऑक्सीजन पौधे से बाहर निकल जाती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में जो ऑक्सीजन बनती है वो बाद में पौधे से बाहर निकल जाती है। अगला है कि प्राप्त हाइड्रोजन NADP नामक ग्राही पदार्थ के द्वारा एकत्रित कर ली जाती है। इसमें NADP.2H का निर्माण होता है। ये 5th अभिक्रिया है और ये सारी अभिक्रियाएं प्रकाशिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये सभी अभिक्रियाएं लाइट रिएक्शन है, लाइट की उपस्थिति से होती हैं। अगली रिएक्शन है अप्रकाशिक अभिक्रियाएं, डार्क रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इन अभिक्रियाओं को इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ब्लैकमैन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं हरित लवक की पीठिका या स्ट्रोमा में होती हैं। तो ये एक जीके का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली अप्रकाशिक अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं। तो हरित लवक के अंदर पीठिका या स्ट्रोमा में। और जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ होती थी, वो होती थी हरित लवक में, ग्रेना में। तो प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। इन समस्त क्रियाओं को जो एक विशेष पदार्थ रिबोलूज बाइफॉस्फेट की उपस्थिति में एक चक्र के रूप में होती है, केल्विन चक्र कहते हैं,
संक्षेप में इन अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए क्या होता है अप्राकाशिक अभिक्रियाओं में। कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में वातावरण से प्राप्त CO2 का प्रकाशिक क्रियाओं से प्राप्त NADP2H के H पॉजिटिव से अवकरण होता है और PgAl नामक पदार्थ बनता है। इन क्रियाओं में निम्नलिखित अभिक्रियाएं सम्मिलित है। पहला है 5 कार्बन वाले यौगिक RuBP यानी रिबोलूस बाइफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 6CO2 मिलकर एक 6 कार्बन अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए दिया भी है 6 रिबोलूस बाइफॉस्फेट प्लस 6 CO2। एंजाइम की उपस्थिति होनी चाहिए, H2O होना चाहिए और 6C6 यौगिक अस्थायी बनाता है। अगली है अप्रकाशिक अभिक्रिया में कि यह अस्थायी यौगिक शीघ्र ही अपचयित होकर व टूटकर 2 अणु PGA फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बना लेता है और यह 3 कार्बन वाला यौगिक C3 है। तो 6C6 यौगिक जो है प्रोटॉन की उपस्थिति में 12 3PGA बना लेता है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि और ये अभिक्रियाएं जो है वो अप्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं, यानी इनके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती और ये हरित लवक के स्ट्रोमा में होती हैं, जबकि प्रकाशिक अभिक्रियाएं हरित लवक के ग्रैना में होती हैं। ये एक नंबर के प्रश्न है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।